दिस इज लेक्चर नंबर 11th ऑफ वर्क पावर एनर्जी और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और उसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले देखिए लास्ट क्लास का थोड़ा सा एक रिव्यू लेते हैं। आपको पता है अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स आपके पास है, सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है आपके पास, तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन आपको पता है वहां पे हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं। उसमें बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो कांस्टेंट होता है, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। या इसको ऐसे भी लिखते हैं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, या लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अगर यहां पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी के सामने नेगेटिव लगाएंगे, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी के सामने पॉजिटिव लगाएंगे। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के सामने नेगेटिव, गेन इन काइनेटिक एनर्जी के सामने पॉजिटिव। तो ऐसे हम बात करते हैं। डन। अच्छा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और अगर गेन इन काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं तो फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लेंगे। अगर बोल रहे हैं गेन इन पोटेंशियल एनर्जी तो लिखेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और अगर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो सामने नेगेटिव आएगा और नेगेटिव के कारण हम के इनिशियल माइनस के फाइनल कंसीडर करेंगे। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको बोला कि एक पार्टिकल को यू वेलोसिटी से हम ऊपर फेंकते हैं, एच हाइट ऊपर। तो जब ये पार्टिकल को आप ऊपर फेंकते हैं तो वो मैक्सिमम हाइट एच अटेन करता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है जब ये हाइट अटेन करेगा h/5 तो इस समय आपको रेशियो बताना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। अब देखिए, जब पार्टिकल यहां से यहां मैक्सिमम हाइट पहुंचा तो यहां जब पार्टिकल होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे mgh टोटल हाइट, और आपको पता है जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और यहां पे सिंस काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा क्योंकि पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा वो mg के बराबर आएगा। और यहां पे एक कॉन्सेप्ट सीखिए कि ये जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा ये सभी पाथ में सेम होगा। यहां पे ये फंडा हम यूज करेंगे। डन। सो द टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी सेम इन होल पाथ। ये पहला कॉन्सेप्ट यूज करिए। अब आइए आप हाइट h/5 पे, h/5 पे जब आप आइएगा तो यहां पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे mgh और हाइट लेंगे h/5। डन। अब आप देखिए इस पाथ पे अगर काइनेटिक एनर्जी आ जाए तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया, दोनों का रेशियो ले लेंगे। तो उसके लिए आप लगाइए कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और मैंने आपको बोला कि पूरे पाथ में, अब इस पूरे पाथ में टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgH ये हमेशा कांस्टेंट होगा। तो E के जगह पे mgH, काइनेटिक एनर्जी निकालना है और पोटेंशियल एनर्जी यहां डाल देंगे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आएगा। फिर इस दोनों का रेशियो लेंगे, आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसका लेंथ L है और इसको हम क्या करते हैं, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा देते हैं। मतलब पेंडुलम को यहां से हम छोड़ देते हैं। क्या हुआ ध्यान से समझिए, एक सिंपल पेंडुलम है उसको हम यहां से ले गए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा पे। अब हम यहां से क्या करते हैं, इसको फॉल करवाते हैं, फ्री फॉल करवाते हैं। तो फ्री फॉल करवाते हैं तो जब ये बॉब जो है मीन पोजीशन से पास करेगा तो यहां पे आपको स्पीड बताना है। तो क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। देखिए यहां पे पहले इस बॉब पे फोर्स देखिए, नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा टेंशन, और टेंशन और बॉब का जो वेलोसिटी है वो 90 डिग्री पे है तो टेंशन का वर्क डन 0 लेंगे। तो यहां सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी वर्क कर रहा है। अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी वर्क कर रहा है, ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो यहां पे हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ, आप कहिएगा कि यहां पे ये भी तो यूज कर सकते थे, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये नहीं यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि यहां काइनेटिक एनर्जी 0 है और यहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो यानी काइनेटिक एनर्जी का गेन हो रहा है तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी वाला इक्वेशन यूज करेंगे और ऑटोमेटिकली लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। डन। इतना समझ में आया? अच्छा, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे mgh और गेन इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, इनिशियली हम
छोड़े थे, ड्रॉप किए थे, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। यहां पे मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv²। डन। तो यहां से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं √2gh। ये आ जाएगा रूट अंडर, क्योंकि मास से मास खत्म हो जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा √2gh। अच्छा, ये h क्या है? ये h है ये हाइट, क्योंकि पार्टिकल जब यहां से यहां आया तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ mgh, तो यहां ये हाइट है h। अब देखिए टोटल हाइट इसका है पेंडुलम का l, तो l का ये कंपोनेंट हो जाएगा l cos थीटा, और ये टोटल लेंथ है l, तो ये हाइट कितना हो जाएगा? ये हाइट आपके पास हो जाएगा l माइनस l cos थीटा, जिसको हम कॉमन लेकर के ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप यहां पे पुट करिएगा यहां पे, तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगा एट मीन पोजीशन। फर्दर हम मैथ यूज करके 1 माइनस कॉस थीटा को, यहां आपको पता है कॉस थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे 2 साइन थीटा बाई 2 लिख दीजिए, क्योंकि आप रूट के अंदर ले जाइएगा तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो वेलोसिटी आपके पास आ गया। इसी में एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बॉब एट द लोएस्ट पॉइंट सो दैट मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। अब आपको बोला है कि जब आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ले जाते हैं थीटा, तो आपको मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी बताना है, वो भी सेम ही आएगा इसी के जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि यहां पे 5 मीटर हाइट पे एक ब्लॉक है और ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है पॉइंट ए पे। तो आपसे पूछा है जब ये ब्लॉक पॉइंट बी पे पहुंचेगा और पॉइंट सी पे पहुंचेगा और सारा फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो आपको बताना है बी पे वेलोसिटी, सी पे वेलोसिटी। आइए हम बात करते हैं। पहले हम बात करने जा रहे हैं पॉइंट ए और बी पॉइंट के बीच में। देखिए यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगा क्योंकि वेलोसिटी 0 होगा, और यहां पे कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगा, यानी यहां पे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शन नहीं है, सिर्फ mg लग रहा है। तो हम यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। ए और बी के बीच में काइनेटिक एनर्जी का गेन हो रहा है, तो यानी गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और इसी का उल्टा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? इतना समझ में आया? अच्छा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक के मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल करेंगे, के इनिशियल तो 0 होगा, के इनिशियल तो 0 हो गया, और यहां पे बी पे वेलोसिटी आ गया हाफ mv², और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgh, और h के जगह पे लेंगे ये टोटल हाइट 5 और ये 3, तो यहां पे h लेंगे 5 माइनस 3.2, तो यहां लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी m से m खत्म, तो ये वेलोसिटी एट b आ जाएगा। फिर वेलोसिटी एट c निकालना है, तो आप a से c को एनालाइज करिए। a से c के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाइए। अगेन यहां काइनेटिक एनर्जी 0, यहां काइनेटिक एनर्जी होगा, यानी गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgh, और h की जगह पे लिखेंगे ये हाइट माइनस ये हाइट, तो 5 माइनस 1.8, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, तो यहां से m कैंसिल, तो vc आ जाएगा, वेलोसिटी एट c आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है कि इस 10 मीटर हाइट से एक ब्लॉक को हम रिलीज करते हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सारा सरफेस फ्रिक्शन लेस है, और आपको बोला कि जब ये ब्लॉक स्लाइड करते हुए बी पॉइंट पे पहुंचेगा, तब आपको यहां पे वेलोसिटी बताना है ब्लॉक का, और नॉर्मल जो है इज नॉट 0 एनीवेयर ऑन द ट्रैक, यानी नॉर्मल प्रेजेंट है। अच्छा, नॉर्मल प्रेजेंट भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल का वर्क डन जो आएगा वो 0 आएगा, तो यहां सिर्फ और सिर्फ वर्क डन mg करेगा, और सिंस वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स कर रहा है, तो यहां हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। यहां काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनली यहां काइनेटिक एनर्जी होगा, यानी गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो के इनिशियल तो 0 है क्योंकि ब्लॉक स्टार्ट हुआ था, और फाइनली यहां पे हम मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ mvv² है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की बात करिए, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वो हो जाएगा mgh, और h के जगह पे अब आप लीजिएगा, देखिए इनिशियली ये हाइट इतना था 10, फाइनली ब्लॉक आ गया इतना, यहां से इस इनिशियल पोजीशन से ये, तो ये जो हाइट h आएगा वो आएगा 10 माइनस ये जो दो रेडियस है 4, तो 10 माइनस 4, तो ये हाइट लेंगे 10 माइनस 4, तो b पे वेलोसिटी आ जाएगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको बोला है कि ब्लॉक जो है पॉइंट ए से रिलीज हुआ है, और जब ये ब्लॉक लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तब आपको इसका वेलोसिटी बताना है, सारा सरफेस फ्रिक्शन लेस है, तो आप क्या करिए, यहां पे वेलोसिटी 0 है,
यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ेगा, यानी गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल, इनिशियल तो जीरो होगा क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था, और फाइनल लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगा हाफ एम वी एल लिख रहे हैं लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी। अच्छा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच लेंगे। अब देखिए एच क्या लेंगे, एच क्या लेंगे, हाइट, यहां से यहां तक कितना इक्विवेलेंट हाइट ट्रेवल किया रेडियस के बराबर, तो एच के जगह पे आर लेंगे तो लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आ जाएगा। अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्सटेंडेड या रिजिड बॉडी। देखिए अगर आपके पास एक पॉइंट मास है तो पॉइंट मास, और मान लेते हैं ये रेफरेंस लेवल है, तो पॉइंट मास है तो पॉइंट मास एच हाइट ऊपर जो हम पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं वो mgh लेते हैं। लेकिन अगर क्या हो कि एक एक्सटेंडेड या रिजिड बॉडी हो, तब जो हम उसका यहां पे पोटेंशियल एनर्जी में जो हाइट आता है वो हाइट सेंटर ऑफ मास का हाइट लेंगे। तो यहीं पे यहां पे कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आपके पास पॉइंट मास है तो एच के बराबर लेंगे, लेकिन अगर आपके पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है या रिजिड बॉडी है तो जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में एच आ रहा है, अब हम यहां पे सेंटर ऑफ मास का हाइट लेंगे। जैसे ये मान लेते हैं आपके पास एक रिजिड बॉडी है तो यह इसके सेंटर ऑफ मास होगा यहां पे, तो सेंटर ऑफ मास का रेफरेंस लेवल से ये हाइट होगा, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में ये हाइट हम कंसीडर करेंगे। यस और नो। नेक्स्ट मान लेते हैं आपके पास एक रॉड है, एक रेक्टेंगुलर लैमिना है और इसका लेंथ है एल। तो आपको पता है रेफरेंस लेवल से अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है mgh, तो यहां जो हाइट लेंगे सेंटर ऑफ मास का लेंगे, तो ये जो सेंटर ऑफ मास का जो हाइट होगा रेफरेंस लेवल का वो L/2 होगा, तो h के जगह पे हम L/2 लेंगे। जैसे उसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है कि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकालना है, किसमें, एक जो रेक्टेंगुलर प्लेट है या रेक्टेंगुलर रॉड बोल दीजिए, उसका आपको देखिए लेंथ 40 सेंटीमीटर है, उसका जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है और 20 केजी का ये रेक्टेंगुलर प्लेट है। समझ में आ रहा है? आपको बोला कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन से इस रेक्टेंगुलर प्लेट को जब हम वर्टिकल में ले जाते हैं तब आपको एक्सटर्नल एजेंट के कारण वर्क डन निकालना है। डन, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन आप पढ़ भी सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो यहां पे अब हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स आ गया, और जहां एक्सटर्नल फोर्स आ गया वहां कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगेगा, वहां हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नॉन कंजर्वेटिव तो है नहीं क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं, कंजर्वेटिव है क्योंकि mg है और एक्सटर्नल है। और आपको पता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां कंजर्वेटिव फोर्स को यहां रख दिए, तो इसको इधर लेके आएंगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और आपको क्वेश्चन में बोला है विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये काम कर रहे हैं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बस अब आइए फाइनली जो रेक्टेंगुलर प्लेट है उसको हम वर्टिकली ले गए, तो फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी का एक ही फॉर्मूला mgh, पर सिंस ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो यहां जो h लेंगे वो h ऑफ सेंटर ऑफ मास लेंगे। तो बताइए सेंटर ऑफ मास कहां होगा? रेफरेंस लेवल से इसको ऐसे कर दिए तो टोटल लेंथ है 40, तो अब सेंटर ऑफ मास का लेंथ हो जाएगा 20। डन। तो यहां जो u फाइनल लेंगे वो कितना होगा? 20 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 मीटर, तो u फाइनल आपके पास हो जाएगा mg 0.2। और u इनिशियल कितना था? रेफरेंस लेवल से सेंटर ऑफ मास यहां है, ये लेंथ था 20, तो ये सेंटर ऑफ मास का हाइट हो जाएगा 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर। तो इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी था mg 0.1, इसको सॉल्व करिएगा आपके पास आंसर आएगा। मास आपको गिवन है 20 केजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि हम क्या करना चाहते हैं, पहले ये जो क्यूबिकल कंटेनर, याद रखिएगा क्यूबिकल कंटेनर है, इस क्यूबिकल कंटेनर में पहले पानी नहीं था। क्या नहीं था? पानी नहीं था। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें पानी डाल रहे हैं, पानी डाल करके इस क्यूबिकल कंटेनर को फिल करेंगे। तो पानी डालने में, फिल करने में इस कंटेनर को कितना वर्क डन करना पड़ा वही हमें बताना है विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? अगेंस्ट द ग्रेविटी बताना है। डन। अच्छा, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट के कारण वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे दैट विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा तो एक्सटर्नल का वर्क डन आ जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अच्छा ध्यान से देखिए, इनिशियली जो क्यूबिकल
कंटेनर था वो खाली था, क्यूबिकल कंटेनर खाली था, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वाटर का 0 होगा। डन। अच्छा, फाइनली कंटेनर हमने फिल कर दिया 2 मीटर हाइट तक, तो अब जो यहां पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लेंगे दैट विल बी mgh, और यहां एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो h की जगह पे HCOM लेंगे। तो सेंटर ऑफ मास का लेंथ कितना हो जाएगा रेफरेंस लेवल से, टोटल था 2 मीटर, तो ये आ जाएगा 1 मीटर, तो h आ गया आपके पास 1 मीटर। डन। अच्छा देखिए, मास ऑफ क्या लेंगे वाटर का, हाँ वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी होता है, तो मास लेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डन। अच्छा, क्यूबिकल है तो वॉल्यूम आ जाएगा a क्यूब के बराबर, a क्यूब मतलब 2 का क्यूब। डेंसिटी वाटर का लेंगे दैट इज 10 टू द पावर 3, और g के जगह पे 10, h सेंटर ऑफ मास 1 लेंगे तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा किलो जूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको बोला है कि एक यूनिफॉर्म चेन है जिसका मास m है और लेंथ टोटल l है, और इसको एक फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखते हैं, ऐसे रखते हैं कि इस टोटल लेंथ का 1/n पार्ट जो है वो हैंग कर रहा है, आप देख सकते हैं क्लियरली। डन। तो आपको बताना है कि अगर आप इस चेन को खींच करके टेबल पे लाना चाहते हैं, कंप्लीटली, तो आपको वर्क डन बताना है विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यस और नो। तो सिमिलरली यहां पे हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, एक्सटर्नल एजेंट, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव है नहीं फ्रिक्शन, तो एक्सटर्नल एजेंट के कारण जो वर्क डन आएगा दैट विल बी डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। डेल्टा के 0 होगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला है विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो एक्सटर्नल एजेंट के कारण जो वर्क डन आएगा दैट विल बी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। डन। अच्छा ध्यान से देखिए, यू फाइनल जो होगा वो आएगा 0, क्यों, क्योंकि चेन को हम पुल करके पूरा रेफरेंस लेवल पे ला रहे हैं, तो फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो 0। तो यहां से फॉर्मूला आ गया एक्सटर्नल एजेंट के कारण वर्क डन दैट विल बी नेगेटिव ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का एक ही फॉर्मूला mgh, यस और नो। अब यहीं पे हमको सारा mgh के ऊपर ही काम करना है। डन। अब ध्यान से देखिए, पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मतलब L 1/n पार्ट हैंग कर रहा है, उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो पहले तो ये 1/n पार्ट जो हैंग कर रहा है उसका मास निकालना पड़ेगा, और फिर यहां एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो यहां HCOM लेंगे। ये 2 चीज पे हमें काम करना है, तो पहले मास निकालते हैं, 1/n पार्ट जो हैंग कर रहा है उसका मास निकालते हैं। अगर लेंथ L होगा तो मास M बोलेंगे, 1 यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं M/L, और कितना पार्ट हैंग कर रहा है L का 1/n पार्ट, तो कितना पार्ट हैंग कर रहा है L/n पार्ट हैंग कर रहा है, तो यानी L/n पार्ट का मास हो जाएगा M/L इंटू L/n, तो 1 L/n पार्ट का जो मास आ जाएगा वो आ जाएगा M/n, यानी हैंगिंग पार्ट का ये मास आ गया, तो मास आ गया M/n इंटू G। अब सेंटर ऑफ मास का लेंथ निकालिए, तो सेंटर ऑफ मास का लेंथ हो जाएगा, पूरा लेंथ कितना है इसका L/n, सेंटर ऑफ मास का लेंथ हो जाएगा L/2n, क्योंकि हाफ होगा ना, तो यहां पे लेंगे L/2n, तो यहां से देखिए आ जाएगा mgL/2n²। डन। तो अब आप देखिए वर्क डन, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल 0, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, क्योंकि रेफरेंस लेवल से नीचे है इसलिए हम नेगेटिव ले रहे हैं, रेफरेंस लेवल से नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव ले रहे हैं, और ये आ गया mgL/2n²। तो यहां से एक्सटर्नल एजेंट के कारण वर्क डन आ जाएगा पॉजिटिव ऑफ mgL/2n²। ये मास ऑफ ये है, चेन है, लेंथ ऑफ चेन है, और यहां n क्या है, ये जो आपको क्वेश्चन में बोला है 1/n पार्ट हैंग हो रहा है, तो आपको बोलेगा 1/4 पार्ट हैंग हो रहा है, 1/6 पार्ट, तो n के जगह पे हम 4 या 6 लेंगे तो आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अच्छा, सिमिलरली आपको इस क्वेश्चन में बोला है कि अब हम क्या करते हैं, इस चेन को ऊपर खींचने के बजाय हम क्या करते हैं, अब चेन को नीचे खींच लेते हैं, रेफरेंस लेवल से नीचे खींचेंगे। डन। तो इसमें आपको बोला है कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन इस चेन को हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू स्लिप, हम इसमें एक्सटर्नल एजेंट के कारण वर्क डन नहीं लगा रहे, इसको ऐसे छोड़ दिए, अपने इसका ग्रेविटी के कारण ये नीचे स्लिप होने के लिए इसको छोड़ दिए, बाहर से हम एक्सटर्नल एजेंट के कारण वर्क डन नहीं लगा रहे, यानी कि यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को हमें 0 लेना पड़ेगा।
तो इसमें आपसे पूछा है कि स्पीड बताना है चेन का जब इसका लास्ट पार्ट जो है यहां से नीचे चला जाएगा। डन। तो आइए देखिए, अभी जो चेन है इस केस में तो इसको यू इनिशियल मानेंगे, और यू इनिशियल आप यही लेके चलिएगा, mgl अपॉन 2n², नेगेटिव ऑफ mgl अपॉन 2n², ये आपका यू इनिशियल हो गया, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन जो है वो 0 हो गया। तो यहां पे जो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे एक्सटर्नल एजेंट के कारण वर्क डन, दैट विल बी वो लगाएंगे डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, और ये तो 0 हो गया, यानी कि डेल्टा के विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू, ये लगाएंगे क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट हम यहां पे हटा दिए। तो यू इनिशियल हम इतना लेंगे, हमें अब निकालना है यू फाइनल। डन। तो यू फाइनल में चेन पूरा स्ट्रेट हो जाएगा, रेफरेंस लेवल से पूरा नीचे चला जाएगा। तो यू फाइनल लिखेंगे नेगेटिव ऑफ एम जी एच कॉम, क्योंकि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, और एच कॉम क्या लेंगे, टोटल लेंथ है एल, तो एच कॉम लेंगे L/2। तो आपके पास एच कॉम आ गया, मास तो है, तो यू फाइनल आपके पास आ गया -mgl/2। तो यहां वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए, एक्सटर्नल एजेंट डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, ये तो 0 होगा क्योंकि हम इसको छोड़ दिए हैं लेफ्ट टू स्लिप। एक्सटर्नल एजेंट नहीं, अपने ग्रेविटी के कारण नीचे स्लिप करेगा, तो डेल्टा के दैट विल बी इक्वल टू -u। डेल्टा के मतलब डेल्टा के फाइनल माइनस के इनिशियल, के इनिशियल तो 0 है क्योंकि उसको हमने छोड़ दिया है स्लिप करने के लिए, के इनिशियल 0, के फाइनल निकालना है ½ mv², यू इनिशियल क्या लेंगे, हाँ -mgl/2n², माइनस ऑफ यू फाइनल क्या लेंगे, रेफरेंस लेवल से नीचे है तो -mgl/2 लेंगे। तो यहां से आप इसको अरेंज करके वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं।